बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9 मई के मुकदमात के फैसले आना शुरू हो गए हैं, जिनमें सबसे पहला जो फैसला आया है उसमें अब्दुल लतीफ़ चित्राली NA1 से MNA थे PTI के, उनको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बास सप्रा ने। और उसके बाद जब ये पनिशमेंट मुकम्मल होगी तो डेफिनेटली वो 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे और इस तरह से वहाँ एक सीट खाली हो जाएगी और वहाँ इलेक्शन दोबारा से कंटेस्ट होगा। अब्दुल लतीफ़ चित्राली जो एक दबंग MNA थे PTI के, और वो किसी के इशारों पर नहीं नाचते थे बल्कि ख़ुद से वो डिसाइड करने वाला इंसान है, और उनके साथ 11 और मुल्ज़मान को भी 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब्दुल लतीफ़ चित्राली ने 61,800 वोट लिए थे और अपने मद्दे मुकाबल जमीयत उलमा इस्लाम के मोहम्मद तलहा महमूद को शिकस्त दी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के वहाँ NA1 से उम्मीदवार थे फजल रब्बी, उनको शिकस्त दी। और इफ्तिखारुद्दीन मुस्लिम लीग नून से थे, और ANP की खदीजा बीबी थी, जिनको इन सब लोगों को अब्दुल लतीफ़ चित्राली ने शिकस्त दी। और उसके बाद वो PTI से MNA मुंतखब होकर कौमी असम्बली पहुंचे थे। लेकिन आज उनको 9 मई का एक मुकदमा था थाना रमना को जलाने की वजह से उनको सज़ा दी गई और 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। इस तरह से अब डेफिनेटली जब वो सज़ा याफ्ता हो जाएंगे तो वो MNA की सीट के लिए नाअहल हो जाएंगे और उसके बाद ये सीट खाली हो जाएगी और यहाँ पर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होगा। और इसी तरह से जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक गनी, जो कि इस्लामाबाद में इसराइल के ख़िलाफ़ तल अबीब के ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे, आज उनको उनके कारकुनान समेत धक्के मारते हुए पुलिस ने इस्लामाबाद से अरेस्ट कर लिया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम ज़ाहिरी तौर पर तो इसराइल के ख़िलाफ़ है, लेकिन अगर उनके ख़िलाफ़ कोई भी एहतजाज होता है, इस्लामाबाद में कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराने की कोशिश करता है, तो उनको पुलिस अरेस्ट कर ली जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा सख्त एक्शन आता है। एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन हमें पता नहीं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें अपना किबला दुरुस्त करना होगा। क्या हम फ़लस्तीनी मुसलमानों की सपोर्ट कर रहे हैं या हम इसराइल के साथ खड़े हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरी तरफ से जो इमरान खान की रिहाई के मुताल्लिक बड़ी खबरें आ रही हैं, जिसमें अब 5 तारीख तकरीबन कन्फर्म होती नज़र आ रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने ओहदे का हलफ उठाया है। जस्टिस याह्या अफरीदी हज पर चले गए हैं और कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर बन चुके हैं। और इस तरह से चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर के होते हुए अब जो इमरान खान की रिहाई वाला मामला है, हो सकता है कि उनके हलफ उठाने के बाद 5 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के केस की समाअत हो जाए, अल कादर ट्रस्ट केस की समाअत हो जाए, तो उसके बाद इमरान खान की बेल भी हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पर ये डायलॉग्स हुए हैं, कोई बैकडोर चैनल मुज़ाकरात हुए हैं, वो शायद फाइनलाइज होने की तरफ जा रहे हैं और इमरान खान की रिहाई हो सकता है कि ईद से पहले हो जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त मुनीब अख्तर बन चुके हैं। तो इन 8 दिनों में अब क्या डिसीजंस होते हैं और PTI के फेवर में क्या क्या डिसीजंस आते हैं, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है, जब से इमरान खान ने स्टैंड लिया है, इस्टेबलिशमेंट के मुज़ाकरात को या उनकी पेशकश को एक्सेप्ट नहीं किया, तो डेफिनेटली अब PTI के रहनुमाओं को पे करना पड़ेगा। और इस सारी सूरत हाल में अब पहला जो नतीजा आया है, 9 मई का पहला मुकदमा जो फैसला आया है, वो डेफिनेटली PTI के अगेंस्ट आया और अब्दुल लतीफ़ चित्राली MNA को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है और उसके बाद वो 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। तो अब PTI वालों को ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं, अब डेफिनेटली उनके अगेंस्ट ही फैसला आएंगे, क्योंकि इमरान खान ने बड़ा क्लियर कट कहा है, या डट जाओ या हट जाओ। यानी अब फैसला होगा, या PTI सुरखरू होगी, या फिर इसी तरह से गठजोड़ वाली हुकूमत है वो चलती रहेगी। लेकिन इस हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है, ये इमरान खान का जेल से पैगाम है। अब जो आने वाले डेज हैं, इनमें पता चलेगा कि क्या क्या सियासी तब्दीलियां मुल्क में रूनुमा होती हैं। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल बिलाल लतीफ़ एडवोकेट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक और टिकटॉक पेज को फॉलो करें, ताकि मजीद वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच।